हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। लास्ट क्लास में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं और हमने उसके बारे में स्टडी कर ली। अब हमको बात करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अभी जो सन से रेज आ रही थी जिसकी बात हो रही है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने देखा था कि वास्ट नंबर ऑफ क्या है, वेव्स हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के पार्टिकल्स हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमने दो थ्योरी पढ़ ली थी, वेव वाली भी और पार्टिकल वाली भी। वेवलेंथ सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव्स यूज होने वाली हैं। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे और वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, उनका क्या क्या यूज होने वाला है, उनकी क्या क्या रेंज होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो वेव होती है वो कौन सी वेव होती है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट वेव्स है, इसीलिए उसका नाम रेडियो वेव पड़ा है, क्योंकि वो वेव्स जो है वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए होती है। कम्युनिकेशन के लिए जिन वेव्स का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। इसकी रेंज कितनी होती है इसकी भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी वेव्स हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स हैं, फर्स्ट वाली रेडियो वेव्स। दूसरी वेव्स कौन सी है, उससे थोड़ी छोटी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव से भी छोटी कौन सी वेव्स आती है, फिर इंफ्रारेड वेव्स। उससे छोटी कौन सी वेव्स आएंगी, विजिबल वेव्स, जिससे हम देख रहे हैं विबग्योर वाली। उसके बाद कौन सी आएंगी, उसके बाद आएंगी अल्ट्रा वायलेट रेज। देखिए, अब ये विजिबल के बाद जो ये रेज आ रही है थोड़ी खतरनाक रेज है, ठीक है। ये जनरली हम डेली लाइफ में यूज नहीं करने वाले, ये तब यूज होंगी जब इनकी जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्स रेज है और गामा रेज है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये वेव्स जो है इनकी क्या रेंज रहती है और ये कहाँ कहाँ से हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जो पहली वेव है वो कौन सी है हमारी, रेडियो वेव। जैसा कि मैंने बताया, रेडियो वेव को हम कहाँ पे यूज करेंगे, डेफिनेटली रेडियो वेव को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये सब किस में चलने वाला है, अभी मैं बात कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी की। किस में बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम या तो वेवलेंथ में बात करेंगे या तो फिर फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे। वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में से हम फ्रीक्वेंसी को चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक कांस्टेंट चीज है। अगर आपका मीडियम भी बदल रहा है तो भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वहीं पर अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और साथ साथ में क्या, आपकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे जितनी रेंज लिखेंगे, अभी किसकी रेंज लिखने वाले हैं हम, आपकी फ्रीक्वेंसी की। तो 10⁻⁵ टू 3 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। अब ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, इन रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम एलसी सर्किट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, एलसी सर्किट का यूज करेंगे। साथ साथ में अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, मैंने अभी बात कर ली, किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं, रेडियो में, इसके अलावा मोबाइल में, टीवी में, जितने भी कम्युनिकेशन के लिए हैं, अपने जितने भी हम एंटीना लगाते हैं जिन चीजों के लिए, तो वो जो एंटीना किस चीज को कैच कर रहा है, आपकी रेडियो वेव्स को ही कैच कर रहा है। अच्छा, पहले के टाइम में ऐसा हुआ है कि आपके साथ, जब आप छोटे रहे होंगे बचपन में, कि टीवी में कभी चैनल नहीं चलता था तो आप ऊपर जाके एंटीना ठीक करते थे, किस किसने किया है ऐसा, काफी लोगों ने किया होगा। जब आपके घर में टीवी में ऐसे जिगजैग आने लगते थे या टीवी का चैनल चलता नहीं था, आप जाते थे छत पर, उस एंटीने को थोड़ा सा और थोड़ा इधर उधर मूव करते थे और कभी कभी फिर नीचे से आवाज आती थी कि हाँ हाँ आ गया, चैनल आ गया, चल रहा है, तो आप नीचे आ जाते थे। तो पहले ये दिक्कत होती थी और आजकल ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आजकल क्या होता है, टाटा स्काई वाले आते हैं, फटाफट लगाते हैं और चले जाते हैं, हमको कभी इशू ही नहीं आता। इशू कब आता है, जब बारिश ज्यादा होती है या फिर मौसम खराब होता है। सभी ने ये चीज देख रखी होगी। तो ऐसा क्यों होता है, पहले के टाइम में क्या था, ये जो हमें सिग्नल टीवी के मिल रहे हैं, ये सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, सैटेलाइट से मिलते हैं। सैटेलाइट किससे सिंक रहती है, हमारे अर्थ से सिंक रहती है। जैसे अर्थ गोल घूम रहा है वैसे उसके साथ साथ जो है सैटेलाइट भी गोल घूमती है, बिल्कुल उसी के साथ।
ठीक है, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब ये आपका अर्थ है और ये सैटेलाइट है तो बिल्कुल साथ साथ में घूमेंगे। ठीक है, अब पहले क्या होता था, कभी कभी ये जो सैटेलाइट रहती थी वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती थी। मतलब ये जो आपका अर्थ मूव कर रहा है और वो मूव कर रही है, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आएगा तो वो जो डिफरेंस आता था उसके कारण क्या होता था, आपकी टीवी में प्रॉब्लम आने लगती थी। तो आप जब आपका एंटीना ठीक करते थे तो वो जो वेव्स थी वो आपका जो एंटीना था वो क्या करता था, कैच कर लेता था। इसी के साथ आपको टीवी में जो चैनल चाहिए रहता था वो मिल जाता था। और अब आजकल ये इशू क्यों नहीं आता, क्योंकि आज आज के टाइम में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, आप घर पे बैठ के चैनल चेंज करते रहते हो और डिफरेंट डिफरेंट आपके चैनल चलते रहते हैं, कैसे होता है ये? देखिए, जो वेव्स आ रही हैं तो वो क्या सारे सारे चैनल्स की सबकी वेव्स आ रही हैं, लेकिन आपका जो आपने देखा है ना, जब आप टीवी के साथ एक डब्बा आता है छोटा सा, जब आप कोई भी सेटअप बॉक्स लगाते हैं उसको सेटअप बॉक्स बोलते हैं। वो जो सेटअप बॉक्स रहता है उसका काम क्या रहता है, आप जो चैनल देखते हैं उस चैनल के अलावा उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, उस फ्रीक्वेंसी के अलावा जितनी भी बची हुई फ्रीक्वेंसीज रहती है वो सारी ब्लॉक कर देता है। वहीं पे जब आप चैनल चेंज करते हो तो वो जो नए वाले चैनल आपने लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी को आने देता है और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, वो वापस से ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे चैनल्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने रेडियो वेव की बात की है, रेडियो वेव कहाँ कहाँ पे यूज होती है, अलग अलग जगह पर यूज होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होंगी, रेडियो के लिए भी यूज होंगी। रेडियो कैसे काम करता है अभी हम इसको देखेंगे। मोबाइल के लिए यूज होगी, मतलब जितने भी ज्यादा डिस्टेंस वाली चीजें हैं, डिस्टेंस के लिए हम किसको यूज करने वाले हैं, रेडियो वेव्स को यूज करेंगे। माइक्रोवेव्स, इसके बाद जो वेव आती है वो कौन सी वेव है, माइक्रोवेव। अभी हमने बात की थी रेडियो वेव्स की, अब बात कर रहे हैं माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स डेफिनेटली क्या होंगी, रेडियो वेव से छोटी होंगी, लेकिन इंफ्रारेड वेव से उनसे क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। अब इसकी रेंज देख लेते हैं, तो इसकी रेंज जो है वो है 3 × 10⁻⁹। अब देखिए हम किस में बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं। इंटू 3 × 10⁻11, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमने बात की थी पिछली क्लास में कि फ्रीक्वेंसी और क्या, वेवलेंथ, ये दोनों का क्या था, कोरिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अब रेडियो वेव की मैंने क्या बताया, वेवलेंथ बहुत ज्यादा किलोमीटर्स में भी होती है, मीटर्स में किलोमीटर्स में रहती है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी क्या है, थोड़ी कम है। वहीं पे जैसे वेव्स का साइज छोटा हो रहा है, ये वेव्स जो क्या है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स रहेंगी, तो ये बड़ी बड़ी वेव्स का फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है, कम है। वहीं पे जब माइक्रोवेव, आपकी छोटी वेव्स की बात करें, जब छोटी वेव्स की बात करें तो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो अब इस माइक्रोवेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम गन डायोड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, माइक्रोवेव्स की, गन डायोड के थ्रू कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, इस वेव का हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप घर पे क्या करते हो, खाना बनाते हो, ठीक है, खाना बनाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो आप उसको गर्म करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बार किस चीज का यूज करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ में इसको एक और जगह यूज किया जाता है, कहाँ पर, रेडार में। रेडार में हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज नहीं करते, रेडियो वेव की जगह हम माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। क्यों माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ताकि ये जो माइक्रोवेव्स रहती है, ये माइक्रोवेव क्या करती है, जल्दी जाती है और जल्दी आती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं। ये माइक्रोवेव्स का काम रहता क्या है वहां पर, देखिए रेडार कहाँ पे यूज होते हैं, ये जनरली एरोप्लेन्स के लिए यूज होते हैं, या फिर जहाँ पे जो अपने जो बॉर्डर्स हैं वहां पे यूज होते हैं, आर्मी वगैरह के लिए। इसका काम क्या रहता है, ये रडार जो रहती है, जो रडार में जो वेव्स यूज होती हैं, ये वेव्स का काम रहता है किसी भी जो हवा में कोई भी चीज है जिसकी कुछ वेलोसिटी है, वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, ये वो वेलोसिटी बता देती है। ठीक है, तो जो वेव आ रही है उसकी कितनी वेलोसिटी है, ये रडार बता देगी, और कोई भी चीज हमारे एरिया में है ये भी कौन बता देगी, रडार बता देगी। तो ये जो रडार है 24/7 काम करती है। रडार 24/7 यही चेक करती है कि हमारे आसपास के एरिया में कोई चीज आ तो नहीं रही है, और अगर कोई चीज आ रही है तो उसकी क्या वेलोसिटी है।
ठीक है, उसी से हमें पता चलेगा कि कहीं से कुछ होने वाला तो नहीं है, कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हमला तो नहीं करने वाली, वो कुछ भेज तो नहीं रही है, ठीक। तो रडार का ये काम रहता है। रडार और कहाँ यूज होती है, आपने देखा होगा जब मैच खेलते हैं क्रिकेटर्स, तो जब वो बॉल फेंकते हैं तो नीचे स्पीड लिखाई आ जाती है कि इसने जो बॉल फेंकी वो इतने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से फेंकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसने ये फेंकी है तो ये पता कैसे चल गया? आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि भाई बॉलर ने जैसे ही बॉल फेंकी इन्होंने तुरंत लिख दिया कि इसकी स्पीड इतनी है, तो वो भी किसके थ्रू हुआ है? रडार के थ्रू। रडार के थ्रू क्या होता है, आपको बिल्कुल सडन स्पॉन्टेनियसली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम इसको और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी आप सिग्नल क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं और आपने क्या किया, एक सिग्नल तोड़ दिया, तो आपके घर पे फोटो चली गई होगी आपकी और आपका चालान बन गया होगा। आपने कभी सोचा है कि ये चालान कैसे काट लेते हैं? इनको कैसे पता चलता है? क्या कोई पुलिस वाला 24 घंटे देख रहा है क्या कैमराज़ में कि हाँ, इसने ग सिग्नल तोड़ा है तो इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ? क्या पुलिस वाले इतने हैं क्या, उनके पास टाइम नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो ये काम कौन कर रहा है? सब स्मार्ट डिवाइसेज़ करते हैं और इस स्मार्ट डिवाइस में क्या लगा है? वापस से वही है, माइक्रोवेव लगी है। ये माइक्रोवेव का काम क्या है? ये वापस से क्या, इसका काम क्या है? स्पीड मेज़र करने का। तो अगर कोई हाई स्पीड में आती हुई चीज़ दिखाई देती है, उसको पता चल जाता है और पता चल जाता है तो वहीं पे वो क्या करती है? फ़ोटो क्लिक कर लेती है। फ़ोटो क्लिक करके नंबर, जो आपकी नंबर प्लेट रहेगी उससे आपका एड्रेस मिल जाता है और उस एड्रेस से वो आपके घर पे सारी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं और पता चल जाता है कि आपने गाड़ी तेज चलाई है या आपने सिग्नल तोड़ा है। ठीक है, तो ये किसका यूज हो गया? माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव रेडियो वेव से छोटी है बट इंफ्रारेड वेव से बड़ी है। माइक्रोवेव का यूज वाइडली होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, जिसके एग्जांपल्स हमने अभी देखे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स की अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले रेंज क्या रहेगी, तो इसकी रेंज रहेगी 3 इंटू 10⁻11 से लेकर के कितनी रहेगी? 4 इंटू कितनी रहेगी? 4 इंटू 10⁻14 तक रहेगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 10⁻5 थी, फिर यहाँ 10⁻9, यहाँ पे 10⁻14 तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब देखिए ये इंफ्रारेड वेव्स कैसे आती हैं। इंफ्रारेड वेव्स मतलब कि सारी वो वेव्स जो कि यहाँ है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स का बेस्ट एग्जांपल तो क्या है? सन से जो हमको इंफ्रारेड वेव्स मिल रही हैं, उसी के कारण जो हमारी अर्थ है वो वार्म है। अगर इंफ्रारेड वेव्स नहीं होती तो हमारी अर्थ क्या होती? गर्म नहीं होती, बर्फ जम जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, जो आपको जितनी फसलें पक रही हैं, सब कुछ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हो रहा है, उसके कारण ही हमको हीटिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये जो हीट मिल रही है किसके कारण मिल रही है? इंफ्रारेड वेव्स के कारण मिल रही है। तो क्या सिर्फ सन ही ये प्रोड्यूस करता है? नहीं, सिर्फ सन अकेला ये प्रोड्यूस नहीं करता। हर एक चीज जो कि थोड़ी गर्म है वो क्या करेगी? ये इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करेगी। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? हॉट बॉडीज बोल सकते हैं हम, हॉट बॉडीज। और इसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? देखिए, जैसे हम इंसान हैं, तो आपने देखा होगा कभी जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इसका शरीर ठंडा पड़ गया है। सुना है ऐसा सबने कि इसका शरीर क्या हो गया? ठंडा पड़ गया है। हम जब तक जिंदा है तो हमारा बॉडी भी रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी रेडियो वेव्स नहीं, इंफ्रारेड वेव्स क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए जो कैमराज होते हैं ना, जो एडवेंचर करने निकलते हैं, तो वो रात के वक्त जो कैमरा उनके पास रहता है उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स से वो पता कर सकते हैं कि आसपास कोई चीज तो नहीं है, मतलब अगर कोई जानवर है या कोई इंसान है, अगर वो उसमें वो वेव्स डालेंगे तो क्या होगा? जो रिफ्लेक्ट होके आएगी उससे, उस इमेज से उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई इंसान या जानवर तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और जो प्लांट्स वगैरह है वो भी क्या करते हैं? इंफ्रारेड वेव्स को एमिट करते हैं। तो आपको अगर कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स यूज हो सकती हैं? कैमराज में इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं। और कहाँ पे यूज हो सकती है? आपका जो रिमोट है, रिमोट में एक लाइट जलती है, जिस रिमोट की लाइट से आप चैनल चेंज करते हैं, वो जब आप चैनल चेंज करते हैं तो उसमें भी जो लाइट आपको दिखती है वो इंफ्रारेड वेव्स होती है। ठीक है, अब इस इंफ्रारेड वेव का यूज हम कुछ कुछ लिमिटेशंस पर ही कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे? जहां पर
हमको जो रेंज चाहिए वो कम चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है। फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है बट जो वेवलेंथ है वो कम है। इसीलिए अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और आप टीवी का चैनल चेंज करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। आपको हॉल में बैठना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको सेटअप बॉक्स के सामने बिल्कुल रिमोट रखना पड़ेगा, तो क्या होगा? चैनल चेंज होगा। नहीं तो क्या होगा? चैनल चेंज नहीं होगा। तो उसमें जो वेव यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है? इंफ्रारेड वेव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया आपको। देखिए, ये वाली वेव और कहाँ यूज कर सकते हैं? एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप जो इंफ्रारेड वेव्स है ये क्या करती है? गर्मी पैदा करती है। ये गर्मी पैदा करती है तो आप इसका यूज एक बहुत अच्छी जगह कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल मौसम कोई सा भी हो, फ्रूट्स आपको सारे मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स आपको सारे मिल जाते हैं। तो इसमें ये मिलते कैसे हैं? देखिए, आजकल आपने देखा होगा ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है। क्या करते हैं? वो पूरे एरिया को कवर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ठंडी का टाइम है बट आपको गर्मी वाली सब्जियां, गर्मी वाले फ्रूट खाने हैं, तो वो क्या करेंगे? पूरे एरिया को कवर कर देते हैं और वहां पे क्या करते हैं? उसको इंफ्रारेड वेव्स को भेजते हैं। इंफ्रारेड वेव से क्या हो जाएगा? वहां का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उस हाई टेम्परेचर में मतलब वो उसको गर्मी का मौसम जैसा बना देते हैं। पूरा शीट से कवर कर देंगे, वहां आपकी फसल लगाएंगे पूरी और उसके बाद उसमें इंफ्रारेड वेव्स भेजेंगे। तो उससे होगा क्या? वो मौसम बिल्कुल गर्मी के मौसम जैसा बन जाएगा, वो इन्वायरमेंट आपका पूरा, और आपको जो फसल जो गर्मी में मिलने वाली थी वो आपको ठंड में भी मिल जाएगी। ठीक है, आजकल जनरली बहुत सारे अपनी मम्मी लोग बातें करती हैं कि आजकल तो सारे फ्रूट, सारी सब्जी हर मौसम में आ रहे हैं, तो वो इसी टेक्निक के थ्रू आ रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसे। ग्रीन हाउस गैस मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो किसको इंट्रैप्ट करती हैं? वो भी इंफ्रारेड वेव्स को ही इंट्रैप्ट करती हैं। CO2 जो है, हम बोलते हैं ना उसे ब्लैंकेट, या फिर ये कवर कर लेती है पूरी इन्वायरमेंट को गर्म बनाती है, तो वो क्या करती है? वो भी इंफ्रारेड वेव को ही कंज्यूम करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस इसको इंफ्रारेड वेव्स को लेती है। इसके अलावा और क्या होता है? ये नाइट विजन के लिए भी यूज में आता है। नाइट विजन के लिए कैसे? आप कहीं पर गए हैं बाहर और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप जंगल में हैं, तो आप इस इंफ्रारेड वेव का यूज करके पता लगा सकते हैं कि वहां पर कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जो कैमरा यूज होते हैं उसमें क्या लगी होती है? इंफ्रारेड वेव्स लगी होती है। ठीक, तो अभी हमने किसकी बात की? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विजिबल। सुना सुना लग रहा है नाम? विजिबल रेज, भाई यही तो वो वेव्स है जिसके कारण आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रही हूँ। विजिबल रेज, विजिबल रेज मतलब वो स्पेक्ट्रम, वो एरिया जहां पर क्या करने वाले हैं? जहां पर हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। जो हमें जितना भी दिख रहा है ये सब कुछ हमें सिर्फ विजिबल रेज के कारण ही दिख रहा है। ये जितनी भी रेज है ये हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? विजिबल रेज दिखाई देती है। तो ये जो विजिबल रेज है इनकी हम रेंज देख लेते हैं। तो 4 × 10⁻14 से लेकर के कहां तक जाएगी? ये 7.8 × 10⁻14 तक जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी रेंज होगी। अब रेंज के साथ साथ ये कलर्स होते हैं, जिन कलर्स की रेंज में क्या करता है? ये विजिबल रेज काम करते हैं। अब ये विजिबल रेज को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस होता है एटॉमिक एक्साइटेशन के कारण। अगर हम किसी भी एटम को थोड़ा एक्साइट कर दें तो उसके कारण क्या, जो हमें लाइट्स मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं? विजिबल रेज। ठीक है, तो ये जो लैंप का जलना है या फिर कैंडल्स का जलना है, ये सब किसके कारण होता है? एटॉमिक एक्साइटेशन के कारण। किसके कारण? एटॉमिक एक्साइटेशन के कारण। एटॉमिक एक्साइटेशन के कारण। अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? विजिबल रेज का आप सबको पता है। इस विजिबल रेज का हम यूज करते हैं किस किस चीज के लिए? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। और अगर विजिबल रेज नहीं होंगी तो क्या हमको कुछ दिखेगा? नहीं, हमको कुछ भी नहीं दिख पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो रेज आ रही है वो कौन सी आ रही है? एक्स रेज। हमने विजिबल रेज की बात की। विजिबल रेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम जो चीजें देख रहे हैं या जिन चीजों में उनको काम करना है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब किस में काम करते हैं? विजिबल रेज में। नेक्स्ट जो रेज की हम बात करने वाले हैं वो कौन सी रेज है? एक्स रेज। ठीक है, अब एक्स रेज देखिए फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, कितनी होगी इसकी? 3 × 10⁻16 से लेकर के कहां तक जाने वाली है? 3 × 10⁻18 तक। 3 × 10⁻18 तक जाएगी। ये सब हर्ट्ज में चल रहा है। ठीक है,
एक्स रेज मिलती कैसे हैं? देखिए, अगर आपकी बहुत सारी जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो आ रहे हैं और हमने सामने एक मेटल की शीट लगा दी है, तो इस मेटल की शीट लगाने से जो हमको वेव मिलेगी उसको हम बोलेंगे एक्स रेज, ठीक है? लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हमें ये मिलेगी, ठीक है? कैसे मिलेगी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। अब आप सभी को मेरे ख्याल से एक्स रेज के बारे में तो पता ही है। एक्स रेज का हम यूज क्यों करते हैं? एक्स रेज का हम यूज इसीलिए करते हैं, एक्स रेज से हमें क्या पता चलेगा? देखिए, ये जो हमने जिन जिन वेव्स की अभी बात की, इनका पेनिट्रेशन जो है वो किसी का पेनिट्रेशन ज्यादा है, किसी का पेनिट्रेशन कम है। तो जो रेडियो वेव्स है, जितनी ज्यादा इनकी वेवलेंथ होगी उतना क्या इनका पेनिट्रेशन कम होगा, ये किसी किसी सरफेस पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे जैसे 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 ये बढ़ रही है, इधर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या होगा, इनका पेनिट्रेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो ये जो एक्सरेज होती है, ये क्या करती है? ये हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट करती है, तभी ये अपना जो स्किन है, ये स्किन को पेनिट्रेट करके अपने बोन्स को देख सकती है, इसीलिए हमारा एक्सरे हो पाता है। इसका एग्जांपल क्या है? एक्सरेज। जैसे माइक्रोवेव भी है, तो माइक्रोवेव क्या करती है? आपका खाना अगर गर्म कर रही है तो वो क्या कर रही है? जो बर्तन है उस बर्तन से होके जा रही है, वो बर्तन से होके कहाँ गई? वो उस फूड फूड के पास गई, और फूड से क्या हुआ? उसने वो जो हमने पढ़ा था ना, कंडक्शन कन्वेक्शन, उसमें से वो कंडक्शन मेथड का हेल्प करती है, एक एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है और पूरा खाना क्या हो जाता है? आपका गर्म हो जाता है। तो इस एक्सरेज का हमने यूज क्यों किया? एक्सरे लेने के लिए। अब इसके बाद आती है गामा रेज। चलिए देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल। विजिबल के बाद एक और रेज आती है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है? और उसके बाद आती है एक्स रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज की जो रेंज है वो क्या होती है? 7.8 इंटू कितना होगा? 7.8 इंटू 10 to the power 14 से लेके 10 to the power 16 तक जाएगी। 10 to the power 14 से लेके 10 to the power 16 तक जाएगी ये आपकी हर्ट्स में, ठीक है? अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या रहती हैं? अभी हमने इंफ्रारेड की बात की थी। इंफ्रारेड जो रहती है वो कैसी रहती है? गर्म चीजों से प्रोड्यूस होती है। सेम ये भी क्या होगी? वो जो बहुत ज्यादा गर्म चीजें रहेंगी उनसे क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज बनती है। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? वेरी हॉट बॉडीज। जिस जिस भी जो कोई भी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होगी उससे हम क्या कर सकते हैं? ये रेज बना सकते हैं, वेरी हॉट बॉडीज, ठीक है? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हमको कहाँ से मिलेंगी? जो बहुत ज्यादा हॉट बॉडीज होंगी वहां से हमको मिलेंगी। अब इनका यूज क्या है यूवी रेज का? देखिए, जनरली यूवी रेज जो है वो सन से तो हमें बहुत मतलब ना के बराबर मिलती है, यूवी रेज बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है? इसको पहले ही एब्जॉर्ब करके हटा देता है, क्योंकि ये जो रेज है क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है? हार्मफुल है। लेकिन स्टिल कुछ कुछ चीजों के लिए क्या है? ये यूजफुल है। जैसे कि अगर जर्म्स वगैरह है, कोई स्मॉल जर्म्स है, उनको मारने के लिए क्या है? ये बहुत यूजफुल है। इसके अलावा कोई स्टेरिलाइजेशन करना है, जब ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जब ऑपरेशन होते हैं तो वो जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद वो उनको स्टेरिलाइज करते हैं ताकि उसमें कुछ भी इन्फेक्शन ना बचे। तो वो स्टेरिलाइजेशन के लिए वो यूवी रेज का यूज करते हैं। इसके अलावा यूवी रेज का आपने फिल्टर भी सुना होगा कि फिल्टर, आजकल जो वाटर फिल्टर आ रहे हैं उसमें यूवी फिल्टर रहते हैं। सुना है आप सभी ने यूवी फिल्टर के बारे में? तो ये यूवी फिल्टर क्या करते हैं? उस वाटर के जो स्मॉल माइक्रोब्स वगैरह हैं, ठीक है, स्मॉल माइक्रोब्स से उन सबको क्या करते हैं? मारते हैं। इसके अलावा यूवी रेज और कहाँ यूज होती है? मान लीजिए कि कोई पेंटिंग है जो बहुत पुरानी है और किसी ने क्या किया? उसकी डुप्लीकेट पेंटिंग बना ली है। वो जो डुप्लीकेट पेंटिंग बनाई है उसको भी चेक करने के लिए कि वो डुप्लीकेट है या नहीं, हम यूवी रेज का यूज कर सकते हैं। कैसे? जो पुरानी पेंटिंग होगी उसमें कुछ पुराने पेंट्स वगैरह यूज किए होंगे। अगर ये लेटेस्ट पेंटिंग है, मान लीजिए 5 साल, मतलब एक पेंटिंग है जो 50 साल पुरानी है, और अभी जो ये जो पेंटिंग है ये मान लीजिए 10 साल पुरानी है, तो वो क्या करेगा? यूवी रेज जब हम उस पर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जो यूवी रेज से जो इमेज बनेगी उससे पता चल जाएगा कि ये कलर का टेक्सचर क्या है, ये कलर कितना पुराना है। तो हम अल्टीमेटली अंदाजा लगा लेंगे कि ये पेंटिंग नई है या पुरानी है। इसी के साथ साथ जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनते हैं उसकी भी हम जांच पड़ताल करने के लिए यूवी रेज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबने मूवीज में कई बार सीन देखा होगा, एक मूवी थी उसमें वो नोट पकड़ता है और नोट पकड़ने के बाद एजेंसीज आती हैं और वो उसके ऊपर कुछ डालते हैं
और वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, यूवी रेस के कारण ही होता है। यूवी रेस के कारण आप जब यूवी रेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपके फिंगरप्रिंट है ना, वो फिंगरप्रिंट क्या हो जाएंगे, दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो फिंगरप्रिंट्स भी अगर आपको किसी के फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूवी रेस का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स यूवी रेस बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट ये इतनी ज्यादा मतलब गर्म रहती है कि ये अगर हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो हमारी स्किन क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। तो यूवी रेस का यूज हमने देख लिया। अब लास्ट रेस बची है क्या, गामा रेस। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, इनकी बढ़ती जा रही है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 × 10⁻18 से लेके 18 से लेके कहां तक जाएगी, 10⁻21। समझ रहे हैं आप कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है। अब ये जो गामा रेज होती है ये क्या होती है, गामा रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। और ये गामा रेज जो है ये किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। कहाँ से मिलती है ये हमें मिलती है न्यूक्लियस से, ठीक है। कहाँ से मिलेगी, न्यूक्लियस से मिलेगी, न्यूक्लियस से मिलेगी। अब ये न्यूक्लियस कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियस जो रहता है ये कहाँ पे रहता है, मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। अगर उस मेटल का या मटेरियल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इस मीन्स उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे हो सकता है कि वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है, ज्यादा प्रोटॉन के कारण वो अनस्टेबल हो जाए। जब वो अनस्टेबल हो रहा है तो वो क्या करेगा, कोशिश अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा। वो एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा और वो जब एनर्जी कम कर रहा है तो वो क्या करेगा, कुछ रेज निकालेगा। वो जो रेज वो निकाल रहा है वो कौन सी रेज होती है, अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सी रेज होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो उसी में से निकला है ये कौन सी रेज, गामा रेज। तो ये जो गामा रेज होती है ये हाईली पेनिट्रेटिंग गैसेस होती है। कैसी होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग गैसेस होती है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज जनरली होता है मेडिकल में। मेडिकल फील्ड में किस चीज के लिए होता है, अगर कोई कैंसर पेशेंट है और वो जैसे कैंसर क्या है कि उसमें हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, ऐसी डिसीजेस जिसमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हमें, और हमको फाइंड आउट करना है कि किस चीज के कारण हो रहा, या फिर जब हमें पता ही नहीं है कि वो कॉज क्या है तो हम क्या करते हैं, उसकी सारी सेल्स को मारते हैं। जैसे कि कैंसर में होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जो रेज यूज होती है वो क्या है, गामा रेज है। कैंसर में जो हम रेज यूज करते हैं वो गामा रेज होती है, जो क्या करती है, सारी सेल्स को मारती है। बट ये बहुत ज्यादा सुपरविजन में ही यूज होता है, ये जनरली ऐसे ही यूज नहीं होता है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट रेडियो वेव, सेकेंड इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद गामा रेज।